अधिकांश लोग अपना विश्वासी जीवन पर्दे पर ही जीते हैं, पर्दे पर ही मर जाते हैं। भजन के अंदर उस पर्दे से आगे बढ़ना है। लॉर्ड, आई बिलीव यू आर माई लॉर्ड। मैं पापी था, मैंने गुनाह किया है, पर अब नहीं, मैं छोड़ूंगा प्रभु, मैं छोड़ दूंगा इन सबको, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड। प्रभु हाथ देता है उसको, बेटा बेटी मरोगे मेरे लिए, मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा, मरना चाहोगे? यस लॉर्ड, मुझे करना क्या है? अपनी इच्छाएं मार दो, अपनी कल्पनाएं मार दो, अपनी खुशी को त्याग दो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो अब नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, अब तुम्हारे जीवन में वो होगा जो मुझे अच्छा लगता है। और यहीं पर वो मुझे तोड़ता है, मुझे चाहिए, प्लीज आई वॉन्ट, नो आई विल नॉट गिव यू, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। तोड़ता है, छीन लेता है वो आपसे सब कुछ। वो ऐसे ही नहीं कहता कि मैं कुम्हार हूं तो मिट्टी हो, मिट्टी कुम्हार के हाथों में कुचली जाती है। वो उस पर प्लेट लगाता है, पर कुछ कामयाब बर्तन बनाने के लिए। वो एक ऐसा सुनार है जो भट्टी में आग के सोने के समान आपको आग में फेंक देता है, जलाता है आपको, क्योंकि उसे मालूम है आप खरा सोना तभी बनेंगे। पर यह प्रोसेस हर एक के लिए नहीं है। Those who have a desire, जिनके पास इच्छाएं उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए, सिर्फ उनके लिए परमेश्वर इन कामों को अंजाम देता है। बाकी अधिकांश लोग तो आई एम अ बिलीवर, ओनली बिलीवर, बट जीसस वांट्स टू मेक अ डिसाइपल। और यदि आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, then you will see God Almighty face to face. Then you will see the great power. तब समझ में आएगा ईश्वर क्या है। फिर चुनाव करने में गलती नहीं होगी। अगर सेवक से निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में गलती हो रही है, इसका मतलब है he doesn't have a link with the Father. उसके पास ईश्वर के साथ जुड़ने का लिंक नहीं है, इसलिए उससे गलत निर्णय हो जाते हैं। सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट हैव पावर। उसको इफ और बट में बात नहीं करनी चाहिए। सेज द लॉर्ड एंड दिस विल हैपन, और होना चाहिए फिर वो। हालेलुया। आपने इसको देखा है यहां पर कई बार, कितनी बार? सेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड तो होता ही होता है फिर। पर ये तभी, ये आवाज आपको कैसे मिलेगी? व्हेन यू विल बी ब्रोकन, टूटना पड़ता है। यदि टूटोगे, सच्ची आराधना बन जाओगे, यानी कि आत्मा और सच्चाई से तैयार किया हुआ इंसान, जिसमें केवल ईश्वर काम कर रहा है। फिर वह व्यक्ति होलीज ऑफ होलीज में प्रवेश करता है। फिर आप प्रकाशमान होते हैं कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए। हर कोई कहता है, सी ये जो व्यक्ति है ना, दिस मैन, दिस वुमेन इज वॉकिंग विथ जीसस। कि वो आपके अंदर ईश्वर के कामों को देखने लगते हैं, प्रकाशमान होने लगते हैं आप। फिर आपको बताना नहीं पड़ता, लिसन लिसन सुनो, मैं परमेश्वर का दास हूं, देखो मैं नाउ, आपको ये कहना नहीं पड़ता। दे विल नो दैट यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड ऑलमाइटी। फिर वो व्यक्ति ईश्वर से ताजा फ्रेश मन्ना खाता है। और वो जो रोटियों के पास एक मर्तबान में कुछ पड़ा था ना, उसे फ्रैंकिंसेंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कड़वा पदार्थ, पित्त के समान। उसका अर्थ है वो दुख, वो कलेश जो ये व्यक्ति यीशु के खातिर उठाएगा, जो यीशु के नाम में उसे दुख मिलते हैं। कभी भी किसी सच्चे सेवक पर कभी मत हंसना। वो भले यहां खड़े होकर बहुत सामर्थ के काम करके दिखा देता है, पर उसके पीछे उसका क्या सैक्रिफाइस है, उसके पीछे उसके कितने घुटने टिके हुए हैं, उसके लिए उसने क्या कीमत चुकाई है, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रैक्टिकली दिखा सके ईश्वर को, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा परिश्रम होता है। और वो व्यक्ति फिर होलीज ऑफ होलीज को फेस करता है।
इसलिए परमेश्वर उसके लिए उसको प्रोफेसी भी देता है, वो फुलफिल्ड होती है, वो बोलता है, लोग सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, और सब कुछ तुरंत होता है क्योंकि गॉड उसके अंदर विराजमान होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।